तालियों से आप अपनी कर सकते हैं। उसी तरह से हमारे आज स्टेज पर तशरीफ फरमा सीनियर कायदी हमारे आज के महफिल के रूह रवा और नौशाए महफिल 58 डिवीजन के इंशाअल्लाह होने वाले कारपोरेटर सभी भाई साहब, मेरे मेहमान खुसूसी दोस्त अहबाब और पार्टी के सीनियर। मुख्तसर ये है कि 11 तारीख को आपको वोट डालना है। हर एक के जहन में सवाल, ये सवाल लाजमी है कि वोट डालना है। तमाम मसाइल और कह सकते हैं कि 2.5 साल अंधेरा दौर था। रेवंत रेड्डी सरकार ने झूठे वक्त अल्लाह ताला ने मौका दिया कि आप उनको सबक सिखा सकते हैं। उनके झूठे बातों पर उनको सबक मोहर लगाकर आप इस बात का सबूत दे। आज मैं मेरे वालिद साहब की तरफ से शेख समीउद्दीन जो कि बीआरएस पार्टी की तरफ से 58 डिवीजन नंबर से एक कैंडिडेट बन के आपके सामने उम्मीदवार खड़े हुए हैं। आज मैं आपको क्लियरली ये बात एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। पहले मैं वुमेन से बात करना चाहती हूँ, तमाम खवातीन से। पिछले 5 सालों में क्या आपकी जिंदगी आसान हुई? क्या आपके हर घर नल का पानी, बिजली, क्या आपको हर सहूलतें आपके घर पहुंची? नहीं। क्या हर घर सिलाई मशीन पहुंची? नहीं। ये तमाम झूठे वादे थे। अब 11 तारीख ये एक दिन नहीं है, हमारे आने वाले 5 साल की जिंदगी है। तो 5 साल का जो भी हमें फैसला करना है अपने आप के लिए करना है। सभी भाई जीत के आएंगे इंशाअल्लाह। चलिए अब झूठे वादों से हटके एक काम की बात पे आते हैं। आने वाले 5 साल में हमें किन किन चीजों की जरूरत है? हमें हमारी सड़कें अच्छी चाहिए, हमें हर रोज साफ पानी चाहिए, हमारे घर बिजली चाहिए और हमें हमारे औरतों के लिए कुछ प्रोटेक्शन की भी जरूरत है। क्या हमारे बस स्टैंडों पे सीसीटीवी फुटेज है? नहीं। क्या हमारे गवर्नमेंट स्कूल के सामने पब्लिक टॉयलेट हम यूज करते हैं? नहीं। आज तक पिछले 5 सालों में हमारे साथ झूठे वादे किए गए, मगर आने वाले 5 साल हम आपको इस तरह का फायदा पहुंचाएंगे। आपके हर सहूलतें, आपके रोजमर्रा की चीजें, आप सड़क से गुजर रहे हो, अच्छी सड़क, आपको पढ़ने के लिए, बेटियों के लिए, आपके लड़कों के लिए फ्री रेसिडेंशियल कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, ये सारी चीजें समाज की केसीआर ना के हैं, ये लोग के नहीं है। हमारा तेलंगाना केसीआर इस घर बनाने वाले को हम नहीं भूलने वाले, हम केसीआर को नहीं भूलने वाले। अब आने वाली 11 तारीख के दिन वोट देते वक्त ध्यान से सोचिए, आने वाले 5 साल में आप कैसा नेता चुनना चाहते हैं, जो बातों या वादों का हो या फिर काम और जिम्मेदारी वाला हो। अरे नहीं, आप जो बोलना है बोलो। बेसिक चीजों से लेके बड़े-बड़े मेडिकल कॉलेजेस तक भी उन्होंने ही हमको सहूलतें पहुंचाई। हम कैसे हमारे घर बनाने वाली पार्टी को भूले? ये हमारा हक है। 4000 बहुत जल्दी खत्म हो सकते हैं, 4000 और 2000 बहुत जल्दी खत्म हो सकते हैं, मगर 5 साल की जिंदगी काटने वाली जिंदगी है। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं सोच रहा था मैं आके भाषण देके समी को जिताना है, लेकिन इसके लिए तो हमारा सोफिया बेटा काफी है। इतना शानदार बोले बेटा, इतना शानदार बोले बेटा, आपको बहुत बहुत मुबारक। यहाँ पे इस जलसे में मेरे साथ इस स्टेज पे मौजूद है हमारे मतीन भाई, सीनियर कायद बीआरएस पार्टी, सुजीत सिंह ठाकुर, सत्य प्रकाश, जगत रेड्डी और हमारे सरपंच साहब ताहिर भाई, हमारे सरपंच साहब,
और हमारे खासकर बीआरएस पार्टी का 58 डिवीजन से जो उम्मीदवार है समी भाई। बेटा कार कहाँ है रे भाई, उठाओ जरा दिखाओ कार, कहाँ से आ जाओ। हाँ इधर मेरे पीछे जो भी है ना इधर ठहरो मेरे को। मैं बहुत दिन के बाद आपके सामने आया हूं। मैं जिसको याद हूं, मेरे को जो पहचानते जरा एक बार हाथ उठाइए अम्मा। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये बल्दिया इलेक्शन का सिलसिले में हमारे समी भाई के तरफ से मैं वोट मांगने आया हूं। मैं कुछ चीजें आपको बोलने वाला हूं। अगर मैं जो चीज मैं बोलने जा रहा हूं उसमें एक बात भी अगर गलत है तो मुझे वोट मांगने की हक नहीं है। जो हम किए, आगे वाले जो नहीं किए, सबूत के साथ मैं आपके सामने पेश करता हूं, फैसला आपका होगा। 10 साल केसीआर के साहब के जो हुकूमत चली, जब 2014 में केसीआर साहब ने सीएम बना, जब 200 रुपए का वजूफा था, उन्होंने उसको 1000 रुपए बढ़ाया और उसको 2000 किया। मैं यहां पे हमारे बहनों से पूछता हूं, जरा जिनको भी 2000 वजूफा आता है जरा हाथ उठाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे रेवंत रेड्डी साहब आके बोले थे 2000 को मैं 4000 करूंगा। जरा 4000 वजूफा आने वाले हाथ उठाइए। 4000 वजूफा नहीं आ रहा तो 2000 आने वाले केसीआर साहब को कार के निशान पे वोट दीजिए। 4000 आने वाले रेवंत रेड्डी को दे दो वोट। इसके मतलब रेवंत रेड्डी को एक वोट भी नहीं है, कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं है। अम्मा शादी मुबारक जिसको आता जरा हाथ उठाइए अम्मा। 1 लाख रुपए, ठीक है। और रेवंत रेड्डी 1 तोला सोना देते बोले, जिनको भी सोना आया जरा वो हाथ उठाइए। नहीं आया तो जिसको भी शादी मुबारक आया वो केसीआर को कार के निशान पे वोट दीजिए। जिनको 1 तोला आया वो रेवंत रेड्डी को दो। इनका मतलब 0। कोई भी 1 तोला सोना नहीं लिया, इससे उनको वोट मांगने की हक नहीं है। हमारा गरीब बहनों को एक स्कूटी देते बोले, किसी को आया स्कूटी? नहीं आया तो वो उसके लिए भी कांग्रेस पार्टी को वोट मांगने की हक नहीं। और हमारा बहनों को महीनों को 2500 रुपए देते बोले, किसी को आया? तो कांग्रेस पार्टी को वोट आप मांगने के लिए हक नहीं है। हम 2000 दिए, हम ज़बानी दिए तो वोट हमको डालिए। शादी मुबारक को 1 लाख दिए तो इसीलिए हमारा केसीआर साहब को वोट दीजिए। केसीआर किट दिए इसीलिए हमारा केसीआर साहब को वोट दीजिए। 24 घंटे करंट दिए इसीलिए हमारा केसीआर साहब को वोट दीजिए। 4000 देते बोल के धोखा दिए इसीलिए कांग्रेस पार्टी को वोट मत दीजिए। 1 तोला सोना देते बोले धोखा दिए इसीलिए कांग्रेस पार्टी को वोट मत दीजिए। और फुकट में करंट देते बोले धोखा दिए इसीलिए उनको वोट मत दीजिए। स्कूटी देते बोले धोखा दिए इसीलिए उसको वोट मत दीजिए। 2500 रुपए हमारा बहनों को देते बोले धोखा दिया इसीलिए उसको वोट मत दीजिए। और हमने क्या किया निजामाबाद शहर में, ये तो मैं केसीआर साहब का स्टेट का पूरा मैं बोला हूं। बाबू जरा पीछे बात मत करो। निजामाबाद शहर में हमने क्या किया, एक इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट बनाया, बल्दिया का नया बिल्डिंग बनाया और फैमिली के साथ जाने के लिए हम मिनी टैंक बंड बनाए। 6 माइनॉरिटी स्कूल बनाए हमारे बच्चों के लिए नागारम में। और बड़ा खबरस्तान है, उसका दीवार कैसा है, जैसे LIC चौरस्ता में कलेक्टर ग्राउंड का जो दीवार है
वैसे ही हमने दीवार बनाया, उसमें नया मेंबर बनाया, सीसी रोड बनाया, बड़े ईदगाह को बड़ा किया, उसमें भी झाड़ा वगैरह लगाए। हम लोग जो बैठे रोड यहां से लेके आसाम रोड से लेके किला रोड, अहमदपुरा कॉलोनी, अहमदी बाजार, पीला स्कूल, मालपल्ली, सीएम रोड, आटो नगर, नागारम गौशाला रोड, हर चीज हमने बनाया है। इसीलिए हमको वोट दीजिए। शर्म करना है, कांग्रेस पार्टी बीजेपी एमएलए शर्म करना है। अहमदी बाजार खासकर हमारा बहनों के लिए मैंने बनाया। मैं रुबाब से बोलता हूं, मैंने बनाया, केसीआर साहब के पैसे मैंने बनाया। बना के इंटीग्रेटेड मार्केट, जिसमें अगर आपको बैग लेके तरकारी के लिए एक जगह जाना है, कोई किराना सामान के लिए एक दुकान जाना है, अगर मच्छी चिकन खरीदने के लिए कहीं और जाना है, हम ऐसा इंटीग्रेटेड मार्केट बनाए थे जहां पे आपको हर चीज मिल जाएगा। दोनों भी शर्म की बात है। हम बिल्डिंग बनाए, शटर भी नंबर तक डाल दिए। जब कोड आया था, इलेक्शन हो गए, इलेक्शन के बाद अगर हम जीते तो हम अलॉटमेंट करते थे। हुकूमत में कांग्रेस पार्टी है, यहां पे एमएलए बीजेपी का है, आज तक वो अलॉटमेंट नहीं हुआ। 2.5 साल मेरे को इतना तकलीफ हुआ, मैं जाके देखने के लिए। 2.5 साल से सिल्लार में पानी है, वो बिल्डिंग रहेगी गिरेगी मेरे को गारंटी नहीं है। इतना बुरा हालत में वो अहमदी बाजार है। हाँ, माउस को खोल के उसके मुंह में लगाए तो भी खा नहीं सक रहे। आज हैदराबाद रोड, बोधन रोड, आरमूर रोड, वर्नी रोड, इतना रोडों को हम स्ट्रीट लाइट लगाए, झाड़ा लगाए, पूरा नया सेंटर मीडियन बनाए। हम बनाए सो खंबे को, ये लोगों को लाइट लगाने के लिए कम से कम दिमाग नहीं है। हम लगाए सो झाड़ों को, पानी डालने के बाद इनके पास हिम्मत नहीं है। क्यों इनको वोट डालना है? हम कि मैं झूठ बोल रहा हूं? यह सच नहीं है। सही बात है। तो क्या बोल के आपके सामने आएंगे? हमारा माइनॉरिटी भाइयों के लिए कोई बोलते आके मैं सेक्युलर लीडर हूं। कैसा बनता तुम सेक्युलर लीडर? सेक्युलर लीडर हम हैं। अभी तक जो मैंने लिस्ट बोला था, ईदगाह के बारे में, खबरस्तान के बारे में, टिमरी स्कूल के बारे में, गली गली में जो रोड हमने बनाया, उसको बोलते हैं सेक्युलर लीडर। हम है सेक्युलर लीडर। सिर्फ वोट का इस्तेमाल करते लेकिन काम नहीं करते। आज जाके नागारम में पूछिए, नागारम में बोलते गरीब लोग रहते, क्या हालत था वहां पे। कम से कम ऑटो भी नहीं पहुंच सकता था, एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच सकता था। आज बेंच कार भी जाएगी वहां पे। ऐसा हालत वहां पे बनाया। हमारे नौजवान, हमारे समी भाई आए, बोले कि साहब मैं बीआरएस के उम्मीदवार रहता हूं, मेरे को कॉन्टेस्ट करने का मौका दो, मेरे को पब्लिक सेवा करने का मौका दो। अरे समी भाई का तो बहुत दूर की बात है, उनका बेटी सोफिया वो भी तैयार हो गई मैं पब्लिक सेवा करने के लिए। तो मेरा बहनों से गुजारिश ये है, झूठ बोलने वालों को आप वोट मत दीजिए। झूठ कौन बोला अभी तक मैं साबित कर चुका हूं। ये एमएलए आके शादी मुबारक का चेक देता, फोटो उतारता, मैं देखा हूं। मैं अभी एक सवाल पूछ रहा हूं, शादी मुबारक चेक जितने भी लिए, मैं सबको मैं कपड़े दिया था। जरा जो मेरे हाथ से कपड़े लिए जरा हाथ उठाइए अम्मा, शुक्रिया। मेरा 2.5 साल पहले मेरा पीरियड खत्म हुआ था। अभी 2.5 साल में ये अभी एमएलए धनपाल सूर्यनारायण जी जो है,
उनका हाथ से कोई कपड़े लिए, अगर लिए तो हाथ उठाइए, नहीं लिया क्यों फोटो उतारते भाई? कहीं को हिम्मत नहीं होता? मेरे को कोई कपड़े के दुकान है क्या? मेरे को कपड़े का फैक्ट्री है? नहीं है। मेरे पास क्या है? हमारा भाई बहनों के ऊपर प्यार है, इसलिए 20,000 लोगों को मैंने कपड़े दिए अपना पैसे से खरीद के। उनके पास गली गली में खुद के दुकान है, लेकिन क्यों नहीं देते? उनके पास दिल नहीं है, इसीलिए नहीं देते। तो एमएलए फेल, कांग्रेस गवर्नमेंट फेल। हम कलेक्ट्रेट बनाए इसीलिए हमको वोट दो, आईटी हब बनाया इसीलिए वोट दो। और सच की चीज मैं बोलता हूं, झूठ की चीज भी मैं बोलता हूं। 2000 वजूफा दिए थे, ये सच है। शादी मुबारक में 1 लाख दिए थे, ये सच है। केसीआर किट दिए थे, ये सच है। 24 घंटा करंट दिए, ये सच है। और निजामबाद में कलेक्टर ऑफिस बनाया, ये सच है। नया बिल्डिंग बल्दिया ऑफिस बनाया, ये सच है। मिनी टैंक बंड बनाया, ये सच है। 6 माइनॉरिटी स्कूल बनाया टिमरिस का, ये भी सच है। हमारा बड़ा कब्रस्तान को डेवलपमेंट किया, ये सच है। अहमदी बाजार को हम नया बिल्डिंग बनाया, ये भी सच है। गली गली में रोड बनाया, ये भी सच है। ये सच है। झूठ क्या है? 4000 रुपए देते बोले ये झूठ है। 1 तोला सोना देते बोले ये झूठ है। स्कूटी देते बोले ये झूठ है। अपना झूठा नहीं होता भाई, कांग्रेस पार्टी का। मेरे को लाइन में मेरे को ही समझेंगे आप। 2500 रुपए हमारा बहनों को देते बोले ये झूठ है। फ्री करंट देते बोले ये झूठ है। फुकट में सिलेंडर देते बोले ये झूठ है। और ये एमएलए ट्रस्ट लगा के निजामाबाद शहर को मैं एकदम चमका दूंगा बोले ये झूठ है। और ये भी बोल रहे कि भाई हमारा मेयर बन गया तो हम निजामाबाद शहर को एकदम टॉप लेवल में लेके जाएगा। अरे आपके पास कोई आए तो आप यही जवाब बोलते कि भाई मेरा हुकूमत नहीं है, मैं क्या करूं। अरे आपका हुकूमत नहीं है, आप एमएलए बन के कुछ नहीं कर सकते, तो आपके मेयर बनने के बाद क्या हुकूमत को बदल देंगे आप? नहीं बदल सकते। जब एक एमएलए से कुछ नहीं होता तो मेयर से भी कुछ नहीं होता। अगर कोई आपके पास आके बोलेंगे 1 करोड़ रुपए हम लेके आके 58 डिवीजन को रोड डाले, नाला डाले, किसी के जागीर नहीं है, वो पैसे हम ही लाए, हम ही दिए, कोई पार्टी को पूछने की हक नहीं है। अगर अभी तक मैं जितने भी बोला हूं, अगर मैं बात सही बोला तो जरा हाथ उठाइए अम्मा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं ये समझ गया हूं कि हमारे साबरी साहब बोल के एक थे, बेचारा गुजर गया, हमारा लीडर थे। उन्होंने बोलते थे, लीडर्स आते इलेक्शन के टाइम पे आके बोलते, अरे मेरे को जिताओ, चांदनी का रोड बनाता हूं और सोने के मोरी बनाता हूं बोल के जाते। हंसते हंसते जोक बोलते थे। ऐसा चीज मैं कभी कुछ बोला? एक भी मैं झूठ नहीं बोला। इसीलिए हमारा समी भाई को बड़ा मेजॉरिटी से आने वाले 11 तारीख को कार के निशान पर वोट दे के जिताइए। मुझे पूरा उम्मीद है, मेरा रिपोर्ट भी है, पक्का समी भाई जीत रहे। और आपके मोहल्ले में रहने वाले हैं, आपके गली में रहने वाले हैं, आपके सेवा करने के लिए उन्होंने आगे है। इसीलिए मेरे बात पर यकीन करके आप इनको मौका दीजिए। अगर कोई बोलेगा, एक चीज और मैं बोलता हूं बेटा, एक चीज और बोलता हूं, कांग्रेस पार्टी वाले आपके सामने आके बोलेगा कि हुकूमत में हम हैं, आपको रोड बनना है, नाले बनना है, तो वोट हमको दो,
तो हमारा मेयर बनेगा तो ही काम होगा। 2.5 साल टाइम दे चुके हम उनको, ना लाइट लगाया, ना झाड़ों को पानी डाले, ना रोड का गड्ढे भी बुझाए, ना नाला का साफ भी नहीं हुआ। ये काम नहीं हुआ तो आगे तुम क्या काम करेगा? और हमारे बहनों की दुआ से, हमारे भाइयों की दुआ से 2.5 साल के बाद ये मेयर 5 साल रहेगा। 2.5 साल के बाद फिर बीआरएस हुकूमत में वापस आएगा, केसीआर साहब सीएम बनेगा। हमारे अवाम को मेरे ऊपर गुस्सा था, केसीआर साहब के ऊपर गुस्सा था नहीं, गरीबी की वजह से ये रेवंत रेड्डी साहब के बाद में आके अरे 4000 आते होंगे, फुकड़ में लाइट आते होंगे, हमारे बच्चों की जिंदगी बदलते होंगे, इसीलिए उसको भरोसा करके वोट डाले। लेकिन आपका भरोसा को तोड़ दिया ये लोग। इसीलिए आने वाले 2.5 साल में आपको मैं वादा करता हूं समी भाई की तरफ से, 2.5 साल हमारा हुकूमत में ये मेयर रहेगा। ये 2.5 साल में कुछ होने वाले नहीं है। 5 साल में जो निजामाबाद का डेवलपमेंट रुक गया, उसका डेवलपमेंट आगे करने का आप अगर मुझे एमएलए बनाए फिर से, आगे लेने का जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मुझे मिस्टर डेवलपमेंट नाम खासकर हमारा माइनॉरिटी भाइयों ने दिए थे। अगर मैं कुछ भी नाम लगाने के लिए मैं तैयार हो तो कोई बुलाते, नहीं बुलाते। अखबार में लिखते थे, टीवी में बोलते थे, आज मिस्टर डेवलपमेंट गणेश गुप्ता का दौरा हुआ था। बहुत खुशी की बात है। मुझे गर्व होता था कि भाई हम कुछ किए तो ही हमको आवाम ने ये नाम दिया। इसीलिए आगे जाके 11 तारीख को कार का निशान पर वोट देके समी भाई को जिताइए। और इतना शाम में, इतना रात में मेरे बात सुनने के लिए आपके घर के काम पूरा बाजू में लगा के यहाँ पे आए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज़।